मैंने अपनी गर्लफ्रेंड निकिता को कॉलेज की लैट्रिन में हर रोज पेला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 26 वर्ष है। निकिता मेरी पड़ोस में रहती थी और मेरे साथ कक्षा 12 में मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। मैं और निकिता आपस में प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। मेरे और निकिता के बीच में इतना प्यार था, जब भी मौका मिलता था मैं निकिता को कॉलेज की लैट्रिन में बुला लेता था और बुलाकर हम दोनों आपस में गुटरगू कर लेते थे। मेरा और निकिता का सिलसिला सालों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन निकिता के घर वालों को मेरे और निकिता के बारे में पता चल गया और निकिता के घर वालों ने मेरे घर जाकर शिकायत कर दी। शिकायत होने के बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांटा और कहा आगे से कोई शिकायत आनी नहीं चाहिए। फिर मैंने मम्मी पापा से कहा आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन निकिता मेरी बहुत आदी हो गई थी और मुझे हर रोज कॉलेज की लैट्रिन में बुला लेती थी और मेरे साथ गुडरगू करके चली जाती थी और मुझे भी लगने लगा था कि निकिता मेरे बगैर रह नहीं पाएगी। एक दिन मैं और निकिता क्लास में बैठे थे। निकिता ने मुझे लैट्रिन में जाने के लिए इशारा किया, लेकिन मैंने निकिता के इशारे से ध्यान हटा लिया क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा से वादा किया था कि मैं अब निकिता से बात नहीं करूंगा। तो मम्मी पापा को दिया हुआ वादा मुझे याद आ गया था। लेकिन निकिता ने मुझे फिर से दोबारा इशारा किया और मुझे लैट्रिन में जाना पड़ा। फिर निकिता ने मेरे साथ गुटरगू किया, लेकिन उस दिन किसी ने लैट्रिन की खिड़की से मेरा और निकिता का वीडियो बना लिया और वो वीडियो निकिता के मम्मी पापा को दिखा दिया। निकिता का और मेरा वीडियो देखने के बाद निकिता के मम्मी पापा ने निकिता का कॉलेज आना बंद करा दिया और 2 महीने बाद निकिता की शादी कर दी। और मैं अब परेशान रहने लगा था क्योंकि मैं भी निकिता का आदी हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और निकिता की याद मेरे दिल से निकलती चली गई और मेरा पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ हो गया। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पापा ने बोला कोचिंग के लिए दिल्ली चला जा, और मैंने कह दिया हाँ ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। और मैंने दिल्ली पहुंचकर एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। एक दिन कोचिंग सेंटर से मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था। अचानक मेरी नज़र निकिता पर पड़ गई और मैं निकिता को आवाज़ देने वाला था, लेकिन मैंने अपने मन में सोचा शायद कोई और तो नहीं है ये। और निकिता की भी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और वो मेरे पास आ गई और आकर मुझसे बोली तुम राहुल हो। फिर मैं निकिता से बोला तूने 7 साल बाद भी मुझे पहचान लिया। मुझे देखने के बाद निकिता के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था। गुस्से में बोली धोखेबाज आदमी, मुझे अपना आदी बनाकर बीच राह में छोड़ दिया। फिर निकिता मुझसे बोली वैसे तू रहता कहाँ है। मैं निकिता से बोला सामने वाली बिल्डिंग में। निकिता बोली वो भी बिल्डिंग हमारी ही तो है। और मैं निकिता से हंस के बोला अब तो किराया भी नहीं देना होगा। निकिता हंसी और बोली तू कभी नहीं सुधरेगा। मैंने निकिता से बोला वैसे निकिता तेरे पति क्या करते हैं। निकिता बोली मेरे पति इंजीनियर हैं, वो विदेश में रहते हैं। मैं बोला अच्छा। हंसकर निकिता मुझसे बोली राहुल तू अपना मोबाइल नंबर दे। मैं निकिता से बोला क्या करेगी तू मेरे मोबाइल नंबर का। निकिता छूट से ही बोली तेरे साथ गुटरगू करूंगी। ऐसे ही निकिता ने यह बात बोली मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं निकिता से बोला ये बात है तू अभी भूली नहीं है। निकिता मुझसे बोली जब तक जिंदा हूं वो बात तो मैं भूल ही नहीं सकती। और मैंने बड़े प्यार से निकिता से कहा देख तेरी शादी हो गई है, अगर किसी को पता चल गया तो तेरा घर बिगड़ जाएगा। लेकिन निकिता ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरा मोबाइल नंबर लेकर चली गई। शाम को 10 बजे निकिता का फोन आता है और बोलती है ऊपर वाली लैट्रिन में आ जा। मैंने साफ ना बोल दिया। फिर निकिता बोलती है इस बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी अगर तू नहीं आया तो। फिर मुझे मजबूरी में ऊपर वाली लैट्रिन में जाना पड़ा। जैसे ही मैं लैट्रिन में पहुंचा निकिता मुझ पर ऐसे भिड़ गई जैसे कब की प्यासी थी। गुटरगू करने के बाद बोली कॉलेज के बाद से आज मेरी प्यास बुझी है। फिर मैं हंसकर उससे बोला क्यों तेरे पति तुझे खुश नहीं कर पाते हैं। और निकिता छूट से ही बोली मुझे तो खुश बाद में करेगा, पहले अपने आप को तो खुश कर ले। और बड़े उदास मन से निकिता बोली दुनिया में मेरी प्यास कोई नहीं बुझा सकता राहुल तुम्हारे सिवा। और रोने लगी, बोली मुझे अपने साथ ले चल।